सुख धाम जिनके पर सनहित रहत लालायित नित श्याम। छिरी कहे कहे चीर सो चीर छोटो सो सुतनंद को हरे हमारी पीर। कामी नारी प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। परमपिता परमात्मा के पावन पदारविंदों में बारंबार प्रणति वंदन। इस पावन महायज्ञ महामहोत्सव में पधारे हुए समस्त विद्युत वरेण्य वृंद, जिनके द्वारा यज्ञशाला में सभी कार्य सविधि रूप से संपादित हुए, ऐसे सहाचार्यों के साथ में पृष्ठ भाग में जिनका आप सभी लोग दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा कुशल मंच संचालन हो रहा है और यज्ञ का भी बड़ी कुशलता से संचालन हो रहा है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दक्षिण भाग में विराजमान भगवान की सुमधुर कथा जन जन तक पहुंचाने वाले, दिव्य कथा का गायन करने वाले परम प्रिय भैया प्रदीप जी महाराज, वाम भाग में विराजमान समस्त संगीत के मूर्धन्य विद्युत वरेण्य वृंद, सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पुनीत पवित्र आत्माएं, और अभी अभी जिनका शुभागमन हुआ, आरएसएस से जिनका अभिन्न संबंध है, ऐसे परमादरणीय श्री संतोष सिंह जी का शुभागमन हुआ है। उनकी उपस्थिति को सादर वंदन, बारंबार इस यज्ञ में उनका सुस्वागत। आइए हम सभी लोग कुछ श्रवण करें, उससे पूर्व अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, स्वयं को भगवान के हवाले करें। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी वैसी उनकी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं, गाएं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सांवरिया सरकार की जय हो, किशोरी श्री राधा रानी सरकार की जय हो। नैनों के तीर चला करके, नैनों के तीर चला करके मोहन मुझको घायल कर दो। नैनों के नैनों तीर चला करके, नैनों के तीर चला करके मोहन मुझको घायल कर दो। नैनों के तीर
चला करके मोहन मुझको नैनों के तीर चला करके नैनों के तीर चला करके मोहन मुझको घायल कर दो मोहन मुझको घायल कर दो जो याद हमेशा करे तुम्हें जो याद हमेशा करे तुम्हें ऐसा यह मेरा दिल कर दो नैनों के तीर चला करके नैनों के तीर चला करके मैं कपटी हूँ मैं कायर हूँ मैं कपटी हूँ मैं मोह करुणा वरुणालय प्रभु तुम हो करुणा वरुणालय प्रभु मैं हूँ तो नहीं तेरे काबिल मैं हूँ तो बड़ी देर बाद तेरा दर पाया बड़ी देर बाद तेरा दर पाया अब प्यार लुटा कर मुझ पर भी अब प्यार लुटा कर मुझ पर भी निज भक्तों सा पागल कर दो परस्पर विरोधी कोई लचा नहीं आतताई धूर्त नीच कोई भी बचा नहीं रास तो अनेक रचे किंतु कृष्ण के समान आज तक किसी ने वैसा रास ही रचा नहीं ग्रंथ तो अनेक लिखे किंतु एक रामचरित मानस के आगे ग्रंथ कोई भी जचा ग्रंथ तो अनेक लिखे किंतु एक रामचरित मानस के आगे ग्रंथ कोई भी जचा नहीं। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अभी हम आप सभी लोग बड़ी दिव्य पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। लक्ष्मण जी की मूर्छा, जैसा कि दिन में भी इसी प्रसंग पर चर्चा हुई। इस प्रसंग में सार तत्व के रूप में यही समझ में आता है कि मूर्छित होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्छा के बाद में हम लोग गिर कहां रहे हैं। और बहुत ध्यान से श्रवण करने वाली बात है, यदि हम सही जगह पे मूर्छित हो रहे हैं तो वहां पर हम गलत नहीं हैं। लक्ष्मण जी जैसे मूर्छित हुए, इसी प्रसंग में यदि आप आगे देखेंगे तो एक और भी मूर्छित हुआ है। कौन? बोले श्री हनुमान जी महाराज। इसी प्रसंग में मूर्छित हुए जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे और अयोध्यापुरी के ऊपर से अवधपुरी ऊपर कपि गए। और जब श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से निकले तो भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, नंदीग्राम से देख रहे हैं कि हो न हो ये कोई निशाचर तो नहीं है, रात्रि में जा रहा इतना बड़ा पहाड़ लिए कहीं अयोध्या पे डाल दे और कोई अनिष्ट हो जाए। तो आप सभी लोग उस प्रसंग को पढ़ेंगे।
श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निशाचर जाना नहीं है, ये नहीं सोच रहे कि ये निशाचर ही है। निशिचर मन अनुमान, ये मन में अनुमान कर रहे हैं कि अनुमान में ये पता लग रहा है कि ये हनुमान नहीं है। निशिचर मन अनुमान, हनुमान को अनुमान से निशिचर समझ रहे हैं। तो किया क्या? बोले बीनु फर सायक मारा, बिना फल का बाण चलाया। किसी ने कहा कि फल लगा करके क्यों बाण नहीं चलाया? श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं कि बिना फल के बाण हम इसलिए चला रहे हैं कि लोगों को पता चल जाए कि बाण तो हमारे हाथ में है लेकिन फल तो भगवान ही के हाथ में है। कर्म अपने हाथ में है लेकिन कर्म का फल तो परमात्मा के ही हाथ है। हम कैसे फल दे सकते? तो बिनु फर सायक मारा। और हनुमान जी मूर्छित हुए तो कहां मूर्छित हुए? गिरे तो अवधपुरी में गिरे। तो भैया ऐसा मूर्छित होना भी सही है और ऐसा गिरना भी सही है और ऐसे नीचे भी उतरना सही है, क्योंकि हम गिरेंगे तो अयोध्या में गिरेंगे, हमारा गिरना सार्थक हो जाएगा। हम नीचे भी अगर हैं उतरे। अच्छा, हनुमान जी से जब पूछा गया कि आपको बाण लगा आप नीचे गिरे, तो आप तो कितनी ऊंचे चल रहे थे और ऊंचे से नीचे आ गए, बहुत बदनामी हुई होगी। कोई इतना ऊंचे उठ जाए उसके बाद में नीचे गिरे। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो उन लोगों को लगता होगा जो लोग मेरे बदनामी के बारे में सोच रहे हैं, मुझे तो नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में मेरे दासत्व में जो कमी आ रही थी उसको श्री भरत जी महाराज पूरा कर रहे हैं। मैंने दासत्व भक्ति तो की और भगवान की कृपा से मुझे ऊंचाई भी मिली, और साधारण ऊंचाई नहीं, कहां कहां पर ऊंचाई मिली। आप देखिए, समुद्र के भी ऊपर जा रहे हैं तो जलधिलांगिगे अचरज नहीं, ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हैं। और आप आगे कथा में पाएंगे कि जब जानकी मैया के पास में गए तो जानकी मैया नीचे बैठी और हनुमान जी तरु पल्लव मुहुरहा लुकाई, वहां भी ऊपर ही विराजमान है। तो ये ऊंचाइयां मिल रही हैं, ये शिखर पर विराजमान हो रहे हैं श्री हनुमान जी। ये किसकी कृपा है? किसी ने कहा कि जानकी मैया नीचे बैठी हैं। मैया नीचे बैठी, बेटा ऊंचे बैठा है, मतलब क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं कि ये तो अपने अपनी देखने की दृष्टि है। हमें ऊंचाई मिली है, ये हमारी कृपा नहीं है, ये तो जो इसके मूल में है उसकी कृपा है, जानकी जी की कृपा है। हम ऊपर होता है फूल, नीचे होता है मूल। तो फूल को जो ऊंचाई मिली वो तो मूल के कारण मिली है। मूल ही ना हो, जड़ ही ना हो, तो फूल और शाखा ये कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं? और जानकी मैया है कृपा, माने संसार में जिसे भी ऊंचाई मिली है भगवान की कृपा से ही मिली है। बस ये हम लोगों में और हनुमान जी में अंतर है कि जब हम लोग ऊंचाई पा जाते हैं तो जिसके कारण ऊंचाई मिलती है उसे भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हनुमान जी हर समय सतत स्मरण करते रहते हैं राम जी का। ऐसे एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग ऐसे समझिए जैसे कोई पिता अपने छोटे से बालक को हाथ में लेता है और उसको ऊपर उठाता है, और जब ऊपर उठाता है दोनों हाथों से तो इतना उठा देता कि अपने से भी ऊंचे उठा देता है। अब बालक मन में विचार करे कि हम तो अपने बाप से भी ऊंचे हो गए, हम तो अपने बाप से भी ऊंचे हो गए, हम बाप से भी बड़े हो गए। और कहीं इसी अभिमान से परिचित हो करके उसका पिता हाथ छोड़ दे तो क्या होगा? वो धड़ाम से नीचे आके गिरेगा, मन में विचार करेगा तुम भी नीचे थे, हमें पता ही नहीं था। है? तो ये जो ऊंचाई मिली है ये किसके कारण मिली है? बोले ये तो पिता के कारण मिली है। बालक को ऊंचाई तो बाप के कारण मिली है।
उसके हाथ के कारण मिली, हाथ के बल के कारण मिली। बस यही हम लोगों को विचार करना है कि जो हमें ऊंचाई मिल रही है, जो हमारा विकास हो रहा है, जो हमारी उन्नति हो रही है, वो अपनी खुद की कृपा हम पर नहीं है, ये तो भगवान के कर कमल की छोह छत्र छाया से हम लोग उन्नति पा रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इसमें अपना कुछ नहीं है। हनुमान जी कहते हैं जो लोग मुझे नीचे गिरा हुआ देख रहे हैं वे उनकी दृष्टि अलग होगी, लेकिन मेरा विचार अलग है। क्या विचार है आपका? बोले भगवान की कृपा से तो ऊंचाई मिली है, ऊंचे ऊंचे टहलेंगे ही, लेकिन आप जरा विचार करो, सब जगह ऊंचे चलें, लेकिन कम से कम अयोध्यापुरी में तो नीचे उतरें। बोले काहे? बोले हम तो हनुमान हैं, जब भगवान ऊपर से नीचे उतर आए इस धरती पर तो हमको तो नीचे उतरना ही था। जब इस अयोध्या की भूमि पर भगवान भी ऊपर से नारायण से नर बन करके नीचे उतर आया, तो हम तो वो तो नर बन करके आए, हम तो बानर हैं, हमको तो नीचे उतरना ही था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए बहुत ध्यान से श्रवण करें। भाव यह है कि मूर्छा होनी बड़ी बात नहीं, गिरना बड़ी बात नहीं, लेकिन गिर कहां रहे? दर दर पर गिरोगे तो दर बदर हो जाओगे, और अगर भगवान के दर पर गिरोगे तो फिर किसी दर दर की ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं, एक दर करके हो, दर के होके रहो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज कैसे भगवान की शरणागति पाएंगे, कैसे भगवान के पास जाए? अरे भगवान के पास जाने की आवश्यकता क्या है भैया? जो चीज जहां तक अपनी पहुंच है वहां तक अपनी पहुंच बना लो, पहुंच ही जाओगे। आप दूसरा प्रसंग पढ़िए ना, लक्ष्मण जी वाला। लक्ष्मण जी जब गिरे तो कहां गिरे? हनुमान जी तो अयोध्या में गिरे, लक्ष्मण जी तो लंका में गिरे। लंका तो अपवित्र जगह है, और जब उस मैदान में गिरे तो क्या किया उन्होंने? बोले उन्होंने संबंध बनाया श्री हनुमान जी के साथ, और हनुमान जी साथ में गए थे। जब हनुमान जी साथ में गए तो हनुमान जी उठा करके ले आए, तब लगी ले आए वो हनुमाना। दिन के प्रसंग में हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। कहने का भाव ये है कि यदि हम उस जगह से वहां तक पहुंच नहीं है तो कम से कम जो उनसे जुड़े हैं उन्हीं से जुड़ जाएं। भगवान के दास न बन पाए तो जो भगवान के दास हैं हम उनके दास हो जाएं, तो भगवान उनका भी कल्याण करते। एक कथा हम सभी लोग श्रवण करते हैं ना भागवत में, गजराजोपाख्यान की। जब भगवान को अंतिम समय में गजराज ने पुकारा, सूंड में केवल एक कमल पुष्प लेकर के, और भगवान को जैसे ही नाम लिया चिंगार पड़ा। तो कथा कहने में तो देरी होती है लोगों को। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आधा नाम कहा और भगवान पहुंचे आधे नाम। आधे नाम में ही भगवान पहुंच करके करते क्या हैं? आप लोग भगवान की तीव्रता देखिए। दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से जलसूर ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। सबसे पहले आकर के भगवान ने चक्र चला करके ग्राह का ही अंत कर दिया। बाम कर कंज से संभाला है करीस पग, देखते ही शंभु विधि की भी मति खो गई। पीत पटकोने से अंगोछते पोछते हैं बिंदु, शोभा यह उर अनुराग बीज बो गई। और मानो ब्रजराज कहते हो प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। ये है भगवान की कृपा। आज एक प्रश्न उठा, क्या? एक कवि ने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया, सच सच बताना क्या न्याय ही किया है नाथ? सच सच बताना क्या न्याय ही किया है नाथ? गज को उबारा है या ग्राह को उबारा है? आप जरा इसका हिसाब किताब करिए। आपने गजराज का उद्धार तो बाद में किया, आते ही ग्राह का उद्धार पहले आपने कर दिया। चक्र चला करके पहले ग्राह को मारा, बाद में गजराज को उबारा। तो सच सच बताना क्या न्याय ही किया है नाथ? गज को उबारा है या ग्राह को उबारा है? भगवान ने कहा मेरा नियम है। क्या? बोले मैं अपने भक्त का उद्धार करता हूं। तो बोले गजराज तुम्हारा भक्त था, ग्राह तो तुम्हारा भक्त नहीं था। बोले दूसरा भी नियम है। क्या? बोले मैं अपने भक्त का उद्धार तो करता हूं, लेकिन
मैं अपने चरण पकड़ने वाले का उद्धार तो करता ही हूं, लेकिन जिसने हमारे चरण पकड़ने वाले के चरण पकड़ रखे हैं, पहले उसका उद्धार करता हूं, बाद में अपने भक्त का उद्धार करता हूं। तो गजराज ने तो मेरे चरण पकड़े थे, लेकिन गजराज के चरण इस ग्राह ने पकड़े थे। कहने का भाव ये कि मैं अपने भक्त का उद्धार बाद में करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है उसका उद्धार पहले। को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, शील सने निबानिहारा, निबानिहारा, को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस। भगवान के जैसा कोई हो नहीं सकता भैया, ऐसा दयालु कृपालु और कोई नहीं है। भक्त का उद्धार करते, लेकिन अपने भक्त का जो भक्त है उसका उद्धार पहले कर देते हैं। तो भाव ये है कि भगवान तक न पहुंच पाए तो कोई चिंता करने की बात नहीं, जो भगवान तक पहुंच गए उन तक पहुंच जाओ। जो भगवान के नाम लेने वाले भक्त हैं, जो भगवान के रूप माधुरी चखने वाले भक्त हैं, जो भगवान की लीला माधुरी गाने वाले भक्त हैं, जो भगवान के धाम में निवास करने वाले भक्त हैं, ऐसे के भी शरण चरण में चले जाओगे तो भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, अब हम किसी का नाम नहीं जानते हैं, सुरेश महेश किसका नाम होगा, लेकिन अगर हम तेजी से बोले तो जो सुरेश होगा वो चौंकेगा कि नहीं चौंकेगा। तो ऐसे ही भगवान को हम नहीं जानते हैं, भगवान कहाँ रहते, कैसे हैं, कितने सुंदर लगते हैं, बस कहा सुना गया है, जैसा सुना गया। लेकिन जब भी हम नाम लेंगे ना तो कबहू की दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान, कभी न कभी तो सुनेंगे। तो सीधी सी बात है, भगवान की शरण में जा सकते हो तो जाओ, न जा सकते हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं। भगवान की नहीं, तुम तो भगवान के नाम ही की शरण में चले जाओ तो भी उद्धार हो जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। राम की नहीं, नाम की भी शरण ले लोगे तो कल्याण हो जाएगा। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, ध्यान से श्रवण करिएगा आप लोग। कैवर्त देश का राजा सुकंत भगवान की एक होने वाली सभा में गया, सम्मिलित होने जा रहा था। बीच में नारद जी महाराज मिल गए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो सुकंत? बोले भगवान की सभा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। बोले अच्छा, एक काम करना, तुम वहां जा रहे हो तो तुम सबसे छोटे हो गए, एक काम करना सबको प्रणाम करना। बोले महाराज वो तो आप लोगों ने सिखाया ही है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से कुछ बढ़ता ही है, घटता कुछ नहीं है, प्रणाम कर लेंगे। आगे बढ़े तो फिर नारद जी ने समझाया, बोले बेटा एक काम करना। क्या? बोले वहां सब लोग बैठे होंगे, एक महात्मा बैठे होंगे, उनको प्रणाम मत करना। बोले कौन? बोले विश्वामित्र जी महाराज। अब नारद जी के मन की बात नारद जी जाने। नारद जी ने कहा प्रणाम मत करना। बोले क्यों प्रणाम नहीं करेंगे? समझा दिया नारद जी ने। बोले पहले तो वो गादी तने थे, गादी राजा के लड़के थे, क्षत्रिय थे, फिर धीरे धीरे वो राजर्षि हो गए, ऋषि हो गए। अभी सुना है कुछ दिन पहले वो ब्रह्मर्षि बनने के चक्कर में लगे, तो अभी उनका तय नहीं है कि वो क्या होने जा रहे हैं, तो मत प्रणाम करना। नारद जी ने ऐसे समझाया, वो समझ में आ गया उसको। अच्छा आप ऐसे समझो जही का नारद समझावे वही को समझ में ना आवे। ऐसे ऐसे को समझा दिया जो लौट करके अपना घर नहीं देखने आए। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसिप कर पुनिय सहाला। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखाई। दक्ष के 10,000 पुत्रों को बाबा जी बना दिया, लौट करके घर नहीं आए।
पुनः 1000 पैदा किए तो उनको भी बाबा जी बना दिया। बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे आप सभी लोग। नारद जी ने ऐसे समझाया, समझ में आ गया, बोले ठीक है नहीं करेंगे प्रणाम विश्वामित्र जी को। अब सुकंत सभा में सम्मिलित हुआ, सबको प्रणाम किया, लेकिन मौके से जहां पर श्री विश्वामित्र जी महाराज का सिंहासन पड़ा था उससे दाएं बाएं होकर के निकल गया, प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी को ये सबसे ज्यादा खटक गया। देखो ये मानव मन की धारणा है, सभी के मन में ये बात उठती है और सबको लगती है। मानव मन की प्रवृत्ति ऐसी है कि जो चीज ना मिले वो हमें बहुत कीमती लगने लग जाती है, और जो चीज मिल जाए उसकी कीमत नहीं समझते हम लोग। एक बहुत सुंदर कहावत है, ना मिले तो सबर नहीं और मिल जाए तो कदर नहीं। तो ये है दशा है। दो कौड़ी की चीज ना मिले तो करोड़ों की लगने लग जाती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगने लग जाती है। ऐसे ही एक महात्मा जी थे, तो एक बुढ़िया माता ने बुलाया, बोले महात्मा जी आना हमारे घर भोजन पा जाना आकर के। और महात्मा जी भोजन पाने के लिए गए। बुढ़िया ने बड़े आइटम बनाए थे, तो पूरी थाली कटोरियों से सजा सजा करके खूब ढेर सारा आइटम रखा। अब गलती हो गई बुढ़िया से, बुढ़िया ने पापड़ भूंजे थे, और पापड़ भूंजे तो वो थाली पीछे रह गई बुढ़िया के। अब बुढ़िया वो देख नहीं पाए पापड़, और महात्मा जी के सामने थाली रखी और महात्मा जी से निवेदन करे, महाराज जी प्रारंभ करिए, महाराज जी भोजन शुरू करिए। अब महात्मा जी का वो भरी थाली पे ध्यान नहीं, महात्मा जी उनको वो पापड़ दिखे दूर रखे, और दिमाग लगाए कि ये कैसे भी करके बुढ़िया ये पापड़ और 2 दे दे तो हम शुरू करें। माने भरी थाली नहीं दिखाई दे रही, और वो 2 पापड़ के चक्कर में भोजन रोके बैठे। अच्छा, इसके लिए आदमी बहाने बनाता है, पाने के लिए आदमी बहाने बनाता। कभी कभी बहाने बन जाते, कभी कभी बिगड़ जाते हैं। इनका चुपवा लो भैया, ये कौन मंत्रणा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतने फोन ले लो भैया। अरे राम राम, ओफो हे भगवान। बताओ ये लड़का इसे अगर 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक रोज जागे तो का दशा हुआ। कथा भागवत में यहाँ पठे दिन जाओ, पंडित जी आए उनकी छाती पर यहाँ दाल दरो जाए। हम तो सबते और का मातारी बाप तने कोई लेना देना नहीं, अब मान सकत नहीं, चाहे जत्ता कहो माने जो अपने अम्मा पप्पा के नहीं तो हमारे सबके कैसे मान जी हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भैया महात्मा ने बहाना बनाया, अब बहाना बनाया, कभी कभी बहाने बन जाते, कभी कभी बिगड़ जाते। भैया मान जाओ, क्या बनाओ तो भैया, धन्य हो। अच्छा, इनका कथा तने कोई दूर दूर तक संबंध ना, ये खाली लैया बता सक चक्कर में बैठ है, कत्ते खन बटे कत्ते खन मिले। बोली सच्चिदानंद भगवान की। एक लड़का ने कथा सुनाई दी, फिर कथा सुनाई है भाई, समय है। एक लड़का रात में 2 बजे जागा बैठ, अपने महतारी बप्पक परेशान करे, खूब डिड़िया है, हाय मम्मी। महतारी 2 बजे जागी, का बात हाय भैया, लाल बछरा बर्द साढ़, वही का बनाए बैठी, हाय भैया चुपाए जाए, हाय भैया चुपाए जाए। भैया कहाँ चुपाए के, यहाँ बड़ा वज्र जिद्दी, मम्मी का बात भैया, मम्मी सिट्टी लीबा। बताओ रात में 2 बजे सिट्टी बजावे। अनोखे अम्मा बापा की लड़का हुई, बापा महान हुई है, रात में सिट्टी 2 बजे मांगे, मम्मी सिट्टी लीबा। अब महतारी चुप्पे करें, हाय भैया रात में सिट्टी नहीं बजाई जात, रात में सिट्टी नहीं बजाई जात। तब तक वो और जिद्दी, वो फिर शुरू करे, मम्मी। बोले का बात भैया, बोले सिट्टी नहीं तो कुछ और लीबा। और का, बोले घोड़ा लीबा। सिट्टी क्या जुगाड़ो हो सकत रहा है, अब घोड़ा का जुगाड़ का करें,
लेकिन पत्नी बड़ी दिमागिन रहा है। वह देखे ठबरे श्रीमान जी पहुड़े खर्राटा लगाए रहे, बोले इमा हमारे भाग नाय ला गई, इनको कुछ वंश ला गई या कोई नहीं मारे खींच के रहे जागो। अरे पति देव तक जत्ते खन चाट लागे उतने खन उठ के बैठ के का बात है, बोले ले तुम्हारा लड़का 2 बजे सिट्टी मांगते का देव सिट्टी, रात में 2 बजे घोड़ा मांगते का घोड़ा देव। अब बप्पा चुपा हुए लगा, हाय भैया रात में घोड़ा ना ले जाते, लेकिन वो महावज्र नालायक को ना माने, पापा सिट्टी पापा घोड़ा। महतारी के रे कुछ दिमाग हुआ तो कहीं नहीं ऐसा है, यो लड़का चुपाई ना है, तुम रात भर सोते ही तो रही हो, तनिक देर ये कहता है तुम है काहे ना घोड़ा बन जाओ, तुम है घोड़ा बन जाओ, सोते ही तो रही हो घोड़ा बन जाओ। रात में 2 बजे श्रीमान घोड़ा बने तैयार, लेकिन वो पक्का वाला रहा, जैसे ही देखो डिडिया कौन रोए रहा, हाँ ले जा भैया महतारी दया जाए करे। घोड़ा बन गए तो वह जान तू का कहा है, मम्मी हाय मम्मी, बोले कहा बात भैया अब तो छुपाई जाओ घोड़ा आएगा, बोले ना आए मम्मी अब घोड़ा बैठी बा। महतारी बड़ी देर तेने ले बैठी ना, ले बैठा रहे ले बैठा दिन घोड़ा पर, लेकिन वो महावज्र यह गांव का है, मानी कैसे जाए, जान तो का फेट डिड़े आए, हाय मम्मी, बोले का बात भैया, बोले अब घोड़ा अब तुम हो बैठो। तब हम मनी बा ले मम्मियों का मनाए, मम्मी बड़े दिन की भरी बैठी रहे, पता नहीं कब की जुंग छड़ा हुआ कहीं ना मान चला बैठ के ले हाय समरे रहे भैया बैठारे रखे। हाँ बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सब महान लड़का। तो भैया ध्यान से सुनो, तनिक देर अब कथा सुनो। वही महात्मा पापर की चक्कर में भरी थरिया न दिखाए उनका, और महात्मा जी जुगाड़ लगाई न बहाना मारी, कबो कबो बहाना बन जात कबो बिगड़ जात, बहाना बनाई इन हो सकत पापड़ निकल के चलो कुछ पापड़ वेले जाए तो हो सकत पापड़ मिल जाए। तो कहीं महतारी आज तो तुम्हारे घर क्या अन्न बदा रहा है समझ लो, नहीं तो आज तो रास्ते में यहाँ आए नहीं पोतन बिल्कुल समझ लो मरी गंदा है। अब बुढ़िया सोचिस के हाय महात्मा जी का बात कैसे का होगा, बोले अरे गली माई तरह बहुत लंबा सांप मिला। तब बुढ़िया धीरे में पूछे से महात्मा जी कत्ता लंबा रहा है सांप, तो कहीं बताए दी, बोले हाँ महात्मा जी बता दो कत्ता लंबा रहा है। तो तुरंत है महात्मा जी बताएं जैसे वह जाकर पापड़ वाली थरिया रखी अत्ते लंबा रहा है। और पीछे मुड़ के देखे हाय महात्मा हम तो भूल गए पापड़ देख भूल गए, बोले हम तो यूं बताए तरह सांप कत्ता लंबा रहा है। तो कबू कबू भैया बहाने तो बात बन जाती, कबू कबू बहाना बिगड़ जाती। आपके घर में आएगा मेहमान जाए ना, अच्छा मेहमान जाए वो थोड़ा हो तो खाए बदे आवत जाए कैसे, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, कहूं देखो जगह देखो बैठ जाओ। महात्मा भैया वो जाए ना है, मेहमान कुछ चीजें हो जाती जो नहीं आए तो जाती ना है। मऊ तो मुकदमा मादगी मामा और मेहमान यही पांचों जहां रुक गए सफा चट्ट मैदान। इनते सबते बचे वाला है, जो उन्हें घर में मऊते लाग जाए हैं सफा चट्ट हो जाएगा। मुकदमा जो उन्हें घर में केस लाग जाए तारीख दर तारीख दौड़ते रहो। मादगी जिस घर में रोग लग जाए, और मामा भैया अगर कोई जने आए हो तो माफ करो, लेकिन हमरे यहाँ सबके यहाँ कहावत है दीवार बिगाड़े यारो घरे बिगाड़े सारो। दीवाल में यहाँ ज्यादा अलमारी काट दिया हो तो दीवाल कमजोर हो जाए, घर में ज्यादा मामा जी का आगमन हो लगी तो घर चौपटे है। और मेहमान तो वैसे तो दुई प्राणी रहे पति पत्नी, तीसरा फंसेगा मेहमान। ऐसे तो साधारण कुछ खाए पी के काम चलाए ले, लेकिन अब मेहमान आवा है तो तला भुंजा बनाओ एक परी। तो याद ना तो पत्नी कहिस के तुम्हार मेहमान बड़े ढीठ हैं, ये आएगे जवैया नहीं। तो पति कहिस काहे जाई भाई, जब तुम बढ़िया बढ़िया फुलकिया बनाए खवई हो तो काहे जाई। तो बोले नहीं अपने यहाँ तो अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि का सत्कार न करें
तो बोले हम ये क्यों कहें कि सत्कार ना करो, तो एक काम करो खाना न बनाओ। बोले खाना न बनाए इसके लिए बहाना चाहिए। तो बोले बहाना के लिए लड़ाई कर लो, बढ़िया बहाना, लड़ाई कर लो, लट्ठवर कर लो। तो बोले लड़ाई अपने में कभी हुई नहीं है, हमारे आप में कभी आज तक लड़ाई नहीं हुई। तो बोले लड़ाई कोई जरूरी है सांच माच वाली करो, झूठ मूठ वाली लड़ाई करो, चुक्कू पकाना वाली झूठ मूठ वाली लड़ाई कर लो। सभी बातें तय हुई गई, झूठ मूठ की लड़ाई तय पक्की। दोपहर का भोजन भवा, सांझ कहिया तो मेहमान संग बैठ रहे पति देवता, पूछिन बाहर देने क्यों रात्रि के भोजन में क्या बना रही हो। तो वो तो पहले से नहीं रहा कि क्या जवाब आने वाला है। तो उसने तुरंत कहा, बोले बनाएंगे क्या जब लेकर के आओगे बाजार से। बोले बाजार से तो अभी परसों लेके आए थे। बोले वो खा नहीं गए। तो बोले ज्यादा पर तुम्हारा ज्यादा हाथ चलता है। बोले तो फिर तुम ही बना लो आकर के। और जत्ते खन जवान लड़ाई रत्ते खन भैया वो पहले तय रहे मोगरी लेके गवा बढ़िया वाली, रजाई गद्दा कोठरी में परे रहे, दे रजाई गद्दा कूटे दनादन, दे दनादन। और जत्ती जोर वो रजाई गद्दा कूटे वही ते जोर डिड़ी आए वे, हाय बप्पा मार डारे हो, हाय बप्पा मार डारे हो। हम जाकर के अपने बाप से शिकायत करेंगे। तो बोले बाप से शिकायत करने लायक रखेंगे नहीं, तुमको मार डालेंगे। बोले जाओ, हमें जब देखो तब तुम कहे मारते ही रहते हो, पीटते रहते हो, जाओ आज खाना ही नहीं बनाएंगे। अब यह बात सुनी से मेहमान और मेहमान तो खाने के लिए टिका था। उसने जब सोचा कि खाना बनना नहीं तो मिलना नहीं, और जब मिलना नहीं तो रुकना नहीं, हम तो एक नहीं रुके रहा। तीन चीजें हैं, आ तो अपनी तरफ से जाती हैं लेकिन जाने के लिए भेजना ही पड़ता है। आपको बताएं, कभी किसी को जुकाम आ जाए तो आ तो जाता अपनी तरफ से, जाता नहीं। बुखार आ जाए तो आ जाएगा, जाएगा नहीं। अच्छा रोग तीन है, इलाज एक ही है। हम आपको बताएं, ज्वर जुखाम और पाहुना, समझ रहे ना, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, और लंघन दे दो तान के फिर न वापस आए हैं। इनका सबका खाना न पूछो लौट गई बहन करी। भैया उसने कहा जब खाना बनना नहीं तो मिलना नहीं, अब क्या किया जाए। तो बोले चलो एक आध बार कह करके देखे, हो सकता लड़ाई शांत पड़ जाए। तो उसने बाहर से कहा, अरे भाई देखो तुम सब लोग सभ्य लोग हो और तुम्हारे घर में मेहमान टिका है, लड़ाई शोभा नहीं देती, लड़ो मत। और जैसे ही कहा तो उसने अंदर से ही बोलना शुरू किया, बोले तुम हमारे बीच में बोल मत देना, तुम मेहमान हो, तुम चुप पे बैठो। मना कर दिया। बोले ये तो बाण बेकार गया, अब क्या करें। बोले दूसरी बार कह लेते हैं, अगर बात चली तो ठीक, नहीं तो चल देंगे। बोले देखो भाई अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो हम चले जाएंगे। जैसे ही कहा वो पति ऐसे ही रास्ता देख रहा था कि कहीं अपनी तरफ से कहे तो चले जाएंगे। जैसे ही कहा कि हम चले जाएंगे, वो अंदर ऐसे बोला, बोले जाओ, नहीं जरूर जाओ। अब मेहमान ने सोचा अब तो मौका मिल गया, अब तो निकलो, अब तो भाई आदेश हो गया, अब निकलो, अब कुछ नहीं मिलने वाला। झोड़ा झंडा उठाया, निकल गया। तो पति ने पर्दे से झांक करके देखा, गया। बोले मेहमान गया, अब काहे रो रही हो, इतना चिल्ला रही हो, हम तुम्हें सच्ची का थोड़ी मार रहे थे, हम तो झूठे ही मूठ का मार रहे थे। तो तुरंत उसने आंसू पोंछे, बोले तुम क्या सोच रहे हो, हम सच्ची के रो रहे थे, हम भी तो झूठे ही मूठ के रो रहे थे। और तब तक पीछे से आया मेहमान, बोले हम भी कहां सच्चे गए थे, हम भी तो झूठे ही मूठ के गए थे। तो भैया कभी कभी बहाने बनते बनते बिगड़ जाते हैं। भाव ये है कि जो चीज मिल जाए उसकी कीमत नहीं समझता मनुष्य, और जो ना मिले वो हमारे लिए करोड़ों की लगती, बड़ी कीमती लगती है। आप विचार करिए, विश्वामित्र जी को कौन नहीं प्रणाम करता है। अरे दुनिया प्रणाम करे ना करे, साक्षात दुनिया वाला प्रणाम करता है। स्वयं राघवेंद्र सरकार प्रणाम करते हैं, और जिसे राघव प्रणाम करें उसे कोई प्रणाम करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यह बात विश्वामित्र जी महाराज को खटक गई, सुकंत ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। सभा संपन्न हुई, सब लोग अपने घर गए। दूसरे दिन ही विश्वामित्र जी महाराज तुरंत पहुंचे
अयोध्यापुरी में बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। बहुविधि बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिम जन सरबू जल गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। सरबू जल गए भूप दरबार। दरबार में पहुंचे, लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, पूछा राम कहाँ है? लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम, आपको यहां तक आने की आवश्यकता क्या पड़ी? आप आदेश दे देते हम लोग आ जाते। बोले हमें तुमसे बात नहीं करनी, हमें राम से मिलना है। राम कहाँ है? बोले महाराज अभी सो रहे हैं। बोले यही होता है, जब राजा सोता है तब यही होता है। देश का जब राजा सोएगा तो यही होएगा। साधु संतों का अपमान हो रहा है, इनसे कोई मतलब ही नहीं। और जैसे ही चिल्लाए तो राम जी दौड़ करके आए। गुरुदेव प्रणाम, क्या बात है? बोले तुम तो सो, तुमसे क्या मतलब, तुम तो सो। बोले नहीं महाराज आप आदेश तो करिए, क्या बात क्या हुई? बोले हमारा व्यक्तिगत रूप से अपमान किया गया है, तुम्हारी सभा में मेरा अपमान हुआ है। किसने अपमान किया है? विश्वामित्र जी ने कहा जान करके क्या करोगे? राम जी ने कहा आप बताएंगे तो सही। बोले जान करके करोगे क्या राम? राम जी ने कहा जो सिर झुका नहीं है वो सिर काट दिया जाएगा। कैसे मानूं? बोले मैं आपके गुरु के चरणों की सौगंध करके कहता हूं कि जो सिर झुका नहीं है वो कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। मैं राम अपने हाथों से उसे मारूंगा। रामो दुर्न विभासते, राम कभी दो बात नहीं बोलते। आज जैसे ही सुना विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल ठीक निर्णय है तुम्हारा राम, उद्दंड को तो दंड मिलना ही चाहिए, सही निर्णय है, ऐसा ही करना तुम। बोले ठीक। अब महाराज बात यहां तक हुई नहीं, बात आगे बढ़ी। वहां किसी गुप्तचर ने सूचना दे दी जाकर के सुकंत को, वहां बताया। बोले तुम अपना जोड़ी झंडा उठाओ, बिस्तरा बांधो। बोले काहे? बोले तुम मार डाले जाओगे। बोले कौन मारेगा? बोले जिनकी सभा में गए थे कल, जिनके यहाँ रसगुल्ला खाए गए रहो, कल खाए के आए हो, अब वही तुमको मार डालेंगे। सुकंत को जैसे ही पता चला, अब सुकंत ने रोना शुरू किया। हाय बताओ, कल ही हम राघव की सभा में सम्मिलित हुए, आज ही हमें मार डालेंगे, हुआ क्या है? तब याद आया कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया था। अब दौड़ा दौड़ा इधर उधर घूमे, ढूंढे नारद जी को। अब नारद जी की लगाई हुई आग थी, अब पहले तो अनायास मिल गए, अब नारद जी ढूंढने से मिल नहीं रहे। ढूंढता घूम रहा, तब तक दूर कहीं सुनाई दी आवाज। दौड़ करके गया नारद जी के पास में। नारद जी प्रणाम, थोड़ा सा रुक जाइए। बोले अब हमारे पास टाइम नहीं है। बोले अच्छा, हमको मारने का प्लान पूरा बना सकते हो, तब तुम्हारे पास टाइम था, अब टाइम नहीं है। पूरा जुगाड़ बनाए बैठे हो हमारी मौत का। बोले क्या मौत का जुगाड़ बनाए बैठे हैं? ये तो मृत्यु लोक है। बोले हम मर जाएंगे। बोले मर जाओ, इसमें क्या है? बोले नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते। बोले मरना चाहता कौन है यहाँ?
मरना तो पड़ता है, मरना चाहता कौन है? ये तो दुनिया है, यहाँ कोई आता है कोई जाता है, आना जाना लगा रहता है, कोई जान ही नहीं पाता कौन आया कौन गया। कोई आए कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? और समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, आखिर ये दुनिया क्या है? समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। ना कोई जान सका, मौत के बारे में कौन जान पाता है? ना कोई जान सका कि ये महफिल दुनिया क्या है। और इसमें खेलता है कौन? खेलता है कौन और उसका ये खिलौना क्या है? खेलता है कौन और उसका ये खिलौना क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। नारद जी ने कहा यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, सब आते जाते हैं, मर जाना पड़ता है, मर जाओ। बोले हम मरना नहीं चाहते। बोले तो क्या करें? बोले हमें राम जी मारेंगे। बोले इससे ज्यादा बढ़िया और क्या बात रहेगी? लोग मौत के हाथ मरते, तुम भगवान के हाथ मरोगे। मर जाओ, भगवान के हाथ मरोगे, सदगति हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे। बोले हमें बचा लो। बोले हम नहीं बचा सकते। अब बहुत दिव्य बात, आप सभी लोग धैर्य पूर्वक श्रवण करिएगा। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी को बचा सके, एक को छोड़ करके, जिसकी शरण में अभी हो। इसके अलावा और कोई सामर्थ्य नहीं, किसी की इतनी पावर नहीं जो तुम्हें मरने से बचा सके, आयु बढ़ा सके। हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, जुग जुग जियो, आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, केवल एक ही जगह ये आशीर्वाद काम करता है। आशीर्वाद लगता है लेकिन वो स्थान एक जगह पर केवल निश्चित है। जिनकी गोद में बैठे हो माँ की, जिनके नाम का यज्ञ कर रहे हो, केवल और केवल एक माँ ऐसी है। ये मात्र शक्ति जितनी बैठी, बालक की जब भी कोई उम्र बढ़ती है तो केवल एक ही जगह है, माँ की कोख, माँ का गर्भ, जहां पर आयु बढ़ती है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि आयु बढ़ती हो, समय पर आते समय पर मर जाते हैं। जब गर्भ में बालक होता है तब लोग कहते हैं ना कि अभी 3 महीने का हो गया बालक, 8 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया। बस यही अवधि होती है जब आयु बढ़ती है।
इसके अलावा पैदा होते ही तो घटना प्रारंभ हो जाता है, बढ़ना प्रारंभ नहीं होता। फिर तो जितने दिन होते हैं उतने दिन घटते ही रहते हैं, बढ़ते नहीं। केवल और केवल एक माँ की शरण ऐसी है जो माँ कृपा कर दे तो आयु मिल जाए, बढ़ जाए। नारद जी ने कहा बचाने का काम हमारा नहीं, वो तो माँ का काम है। कहां जाएं? बोले गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, वहां पर अंजनी मैया बैठी होंगी। अगर उन्होंने तुम्हें हां कह दिया तो फिर संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें मार सके, भगवान भी नहीं मार सकते। आज ऐसे ही सुना, सुकंत दौड़ा दौड़ा गया, प्रणाम किया। गुफा में मैया विराजमान थी, निवेदन किया, त्राहिमाम, मां मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सामने पड़ा हुआ देखा सुकंत को तो उठा लिया। बोले जब तक त्रिवाचक नहीं करेंगे तब तक सिर नहीं उठाएंगे। तो मैया ने वचन दे दिया, जाओ तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी होगी होगी। जैसे ही ये बात कही, सुकंत से पूछा, क्यों बताओ क्या बात है, किससे तुम्हें भय है? बोले विश्वामित्र जी मरवा डालेंगे हमको। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी हम आपके सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते, तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रातः काल और संध्या का समय ऐसा होता था कि जब हनुमान जी महाराज कहीं भी हों, लेकिन प्रातः और संध्या के समय में मैया को प्रणाम करने आते हैं। आज जैसे ही सांझ हुई तो मैया को प्रणाम किया, तो वैसे तो मैया आशीर्वाद देती थी, आज आदेश दिया, हनुमान मैंने एक व्यक्ति को आश्रय दिया है, तो क्या उस आश्रित के प्राणों की रक्षा करोगे? हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले मैया आज तक आपने आशीर्वाद दिया प्रणाम करने पर, आदेश कभी नहीं दिया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने मुझे आदेशित किया है, तो इस आदेश का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। निकाला गुफा से बाहर। बोले ले तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड आ गया, हनुमान इसकी रक्षा करना। हनुमान जी ने पूछा, हाँ भाई बताओ कौन तुम्हें मारेगा? बोले राम जी मारेंगे। अंजनी मैया ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे विश्वामित्र जी, तो बोले नहीं नहीं वो मरवा डालेंगे, मारेंगे राम जी। अब हनुमान जी भी चिंतित कि मैया संसार मारे तो राम की शरण में जीव जाता है, और जिसे राम ही मारे वो किसकी शरण में जाए? जिसे भगवान ही मारना चाहे वो कहां जाएगा? और हम भगवान के आगे तो हम भी उनके दास ही हैं, हम क्या कर सकते हैं? अंजनी मैया ने जैसे ही सुना कि हनुमान राम जी के खिलाफ नहीं जा सकते, हमारे खिलाफ हो गए, मैंने वचन दिया है। अंजनी मैया ने तुरंत आंखें लाल लाल करती हुई कहा, ए हनुमान यदि तुम्हें जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि तुम इसके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाओगे, तो अभी इसी वक्त इस क्षेत्र को छोड़ करके, हमारे स्थान को छोड़ करके जा सकते हो। आज से मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारे बेटे नहीं। मैंने तुम्हें आदेश बाद में दिया है, लेकिन इसके रक्षा करने का प्रण मैंने पहले कर लिया है, और वो तुम्हारे बल पर नहीं हनुमान। मैंने साधारण वीर को नहीं जन्मा है, मैं साधारण की मां नहीं हूं, मैं हनुमान जैसे पुत्र की मां हूं, मैं खुद भी रक्षा कर सकती हूं। जाओ तुम जा सकते हो। जैसे ही कहा तो हनुमान जी ने सोचा मैया बिखर गई, अब क्या करें? तो बोले मैया आप क्रोधित ना हो, हम इसके प्राणों की रक्षा करेंगे। बोले ऐसे भरोसा नहीं होता, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो उसकी सौगंध खाओ। हनुमान जी ने कहा राम जी जैसा मुझे प्यारा और कोई नहीं है, सौगंध खाओ। बोले मैं राम जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि इसके प्राणों की रक्षा करूंगा करूंगा करूंगा। उधर राम जी ने गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खाई है कि कल मैं इसे मारूंगा, और इधर हनुमान जी ने सौगंध खाई कि मैं कल इसे बचाऊंगा। अब उसको तो राजधानी छोड़ा उसकी, और हनुमान जी रात्रि में आए, और जैसे ही रात में आए तो वहां तो बाण पहने हो रहे हैं शस्त्रागार में, क्योंकि कल चढ़ाई करनी है। सिली मुखनाना बाण पहने हो रहे हैं। आज हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। राम जी ने देखा हनुमान आ गए, बोले आ जाओ हनुमान, तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता है, कल चलना है, एक वीर पर आक्रमण करना, उसे जीतना है, मारना है। हनुमान जी ने कहा मत मारो। बोले काहे? हमने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है कि कल मैं उसे मारूंगा।
हनुमान जी ने कहा मैंने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाई है कि कल मैं उसे बचाऊंगा। राम जी ने कहा क्या मेरे विरोध में जाओगे हनुमान? बोले विरोध में जाने की जरूरत नहीं है प्रभु, निवेदन इतना है कि उसे आप मारिए मत। बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने प्रण किया है, मेरा प्रण टूट जाएगा। तो बोले फिर प्रण मैंने भी किया है। बोले मैंने प्रण झूठा नहीं किया है, रामो दुर्नभिभाषते, राम कभी दो वचन नहीं बोलते, मैंने सच्चा प्रण किया है हनुमान, तुम्हें पता है। हनुमान जी ने कहा तो मैंने कौन सा झूठा किया है, प्रण तो मैंने भी राम जी के चरणों का सच्चा ही किया है। नहीं छोड़ोगे? बोले नहीं छोड़ देंगे एक शर्त पर। क्या? बोले यदि प्रण आप छोड़ दोगे तो प्रण हम छोड़ देंगे, आप मारने का प्रण छोड़ दीजिए तो हम बचाने का प्रण छोड़ देंगे, झंझट खत्म। तो बोले नहीं नहीं हम प्रण नहीं छोड़ सकते। तो बोले प्रण हम भी नहीं छोड़ सकते। तो बोले ठीक है तुम बचाना, हम तो मारेंगे। जैसे ही पता चला कि वो प्रण नहीं तोड़ने वाले तो राम जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान तुरंत दौड़ते हुए गए, तुरंत उसको उसकी राजधानी में जाकर के उठाया। बोले उठो, यहाँ सोने का टाइम नहीं, चलो हमारे साथ। सुकंत ने कहा इतनी रात में कहां ले जाओगे? बोले तुम्हारी वजह से तो हमारा ठिकाना गायब हो गया, एक ही था अयोध्या में से ठिकाना, वहां भी विरोध कराए बैठे हो, हमारा जब ठिकाना नहीं तो तुम्हारा ठिकाना कहां बता? चलो हमारे साथ में, जो होगी सो देखी जाएगी। लेके गए, बड़ी ऊंची पहाड़ी पर बैठे, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने लंबी पूंछ बढ़ाई, गोलदारा बनाया, उसके अंदर उसको रख दिया। बोले तुम इसके अंदर बैठो, और हनुमान जी स्वयं बाहर बैठ करके और भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। अब राम राम करने लगे। जैसे ही राम राम किया, अब सुकंत को लगा कि हम असलियत में फंसे हैं। बोले हे भगवान, कि मैंने तो सुना है कि राम जी का नाम लेने से तो राम जी और जल्दी आते हैं। अब हनुमान जी को वो चुप कराया। बोले भैया एक काम करो, कुछ और नाम ले लो, लेकिन ये नाम मत लो। बोले काहे? बोले इन्हीं ने तो प्रण किया है मारने का, और तुम नाम लोगे तो ये और जल्दी आएंगे। हनुमान कह रहे हैं पगले ऐसी बात नहीं है, राम की महिमा अलग है और नाम की महिमा अलग है। राम जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया संसार में, केवल बहुत ज्यादा किया तो एक काम किया। राम एक तापस तीय तारी, राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल राम जी ने एक पाषाण प्रतिमा अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों खलों की कुमतियों का सुधार कर दिया। ऐसा नाम है जो भगवान से भी बढ़कर के भगवान नाम की महिमा है। तुम तो राम का आश्रय मत लो, तुम तो नाम का आश्रय ले लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब हनुमान जी तो भाव में भर करके राम राम करे, वो भय से भर करके राम राम करे। और प्रातः काल हुआ तो राम जी ने चढ़ाई कर दी, और जैसे ही चढ़ाई की, राजधानी में जाकर के देखा तो राजा गायब। लोगों से पूछा राजा कहाँ? बोले रात में एक बंदर हुआ आवा रहा लई गवा, रात में एक बंदर आया था, हमारे राजा साहब को ले गया, पता नहीं कहाँ लेके गया। लक्ष्मण जी ने कहा बंदर और कोई नहीं हो सकता, वही हनुमान जी आए होंगे, लेके गए होंगे। राम जी ने पूछा एक बात बताओ, हनुमान जी हैं कहाँ? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु गलत पूछ रहे हो, राम जी कहाँ ये हनुमान जी से पूछ लो, और हनुमान जी कहाँ ये राम जी से पूछ लो। दोनों एक दूसरे का आता पता जानते हो, हमें क्या पता। बोले ठीक है चलो हम लेकर के चलते हैं। हनुमान जी के पास में पहुंचे, पहाड़ी पर जहां पर श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान थे। राम जी की सेना पहुंची, सामने देखा हनुमान जी वीरासन में बैठे हुए राम 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 कर रहे हैं। नाम संकीर्तन सुना, राम 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 राम। राम जी ने कहा सावधान हो जाओ हनुमान, सेना ने चढ़ाई कर दी है, जय जयकार लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने नेत्र खोले, खड़े हुए, बोले प्रण छोड़ोगे कि नहीं? अंतिम बार पूछ रहा हूं। राम जी ने जैसे ही पूछा, हनुमान जी ने कहा कि यदि प्रण आप छोड़ दोगे तो प्रण हम छोड़ देंगे, पुरानी वाली बात। बोले ठीक है, तो फिर
तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। बोले हम तो तैयार ही बैठे हैं, आप जो करना है करें। महाराज बाण चलने लगे, राम जी के बाण चल रहे हैं श्री हनुमान जी पर। लेकिन हनुमान जी महाराज साधारण नहीं है। आप लोग ऐसे ही समझिए, राम जी का बाण किसी विरोधी पे लगे तो कल्याण करे, उसका कुछ बिगाड़े। लेकिन राम जी का बाण राम जी के बाण पर ही चल रहा है। एक तो धनुष से निकला हुआ बाण है, और हनुमान जी जो सामने बैठे हैं वो भी हनुमान जी हनुमान नहीं है, राम जी के बाण ही हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। साधारण बाण है, लेकिन हनुमान जी महाराज अमोघ बाण हैं। साधारण नहीं है श्री हनुमान जी, महावीर विक्रम बजरंगी, वज्रांग है श्री हनुमान जी, पूरा शरीर वज्र का है। महाराज हनुमान जी के एक बल की चर्चा आती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अतुलित बल धामम, अतुलित बल के भंडार हैं श्री हनुमान जी महाराज। कितनी ताकत है। पौराणिक मतानुसार पुराने जमाने में हाथियों से बल की नापतोल होती थी। कहते हैं ना, दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, भीम की भुजाओं में 10,000 हाथियों की ताकत थी। तो पहले हाथियों से नापा जाता था बल। अब उतना खान पीन बढ़िया नहीं रह गया तो हॉर्स पावर आ गया है, पहले हाथियों से नापा जाता था। तो तुलसीदास जी कहते हैं जितना 10,000 हाथियों में बल होता है उतना एक दिग्गज में होता है। दिग्गज माने जो दिशाओं के हाथी हैं। जितना 10,000 हाथियों में बल उतना एक दिग्गज में, जितना 10,000 दिग्गज में ताकत उतनी एक इंद्र के एरावत हाथी में ताकत, और जितनी 10,000 एरावत हाथी में ताकत उतनी एक इंद्र में, और जितनी 10,000 इंद्र में ताकत है उतनी ताकत हनुमान जी की इस वाली उंगली में है। विचार करो कितनी ताकत होगी। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी महाराज महावीर हैं। बाण चलते हैं टूट जाते हैं। किसी ने कहा महाराज जल्दी करिए, आपको सूर्योदय के पहले ही इनको अपने विरोधी को मारना है, और ये बीच में विघ्न बने हैं, बाधा बने, इनको हटाओ फिर उनको मारो। राम जी ने एक बाण लगाया धनुष पर, और जैसे ही छोड़ा तो हनुमान जी की छाती में लगा। छाती में लगा बाण, हनुमान जी गिर पड़े। और जैसे ही हनुमान जी गिरे तो आश्चर्य की बात, इधर हनुमान जी गिरे, उधर रथ से श्री राघव भी धराशायी हो गए, गिर पड़े। सारथी ने पीछे मुड़ करके देखा, राम जी खड़े नहीं हैं। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सवीत लक्ष्मण पे भागो है। सारथी गया दौड़ते हुए लक्ष्मण जी को बताया, सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, तो क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण जी कूद पड़े, दौड़ करके आए। राम जी के पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखा शरीर में। तो मन में विचार क्या हो सकता है, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, कोई और प्रकार से कोई शक्ति चलाई हो। तो जरा देखे चल करके हाथ में अस्त्र शस्त्र, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। पहुंचे विनीत हनुमंत पे न पायो शस्त्र, किंतु वक्ष भंग देखी द्रग अंबु अनुरागो है। हनुमान जी की छाती में बाण लगा हुआ देखा तो इधर तो छाती से रक्त बह रहा था, उधर लक्ष्मण जी के अश्रु बहने लगे। क्यों? वस्तुतः राम जी का बाण हनुमान जी को नहीं लगा है। कपि के हिये में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो। क्योंकि राम जी
राम जी में नहीं रहते, राम जी तो हनुमान जी में रहते हैं। हनुमान जी की छाती में कौन है? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। राम जी में नहीं, राम जी तो हनुमान जी में रहते हैं। हनुमान जी की छाती में राम जी, तो राम जी का बाण हनुमान जी की छाती में न लग करके राम जी का बाण वस्तुतः राम जी को ही लगा। लक्ष्मण जी ने जल से सिंचन किया, राम जी जगे, देखा हनुमान जी गिरे पड़े हैं, मूर्छित हैं। महाराज धनुष बाण छूट गया, दौड़ते हुए गए और हनुमान जी को उठा लिया। सिर सहलाने लगे, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, नेत्र बंद किए हुए रोते जा रहे हैं। मन में विचार करते हैं कि जब तक हनुमान पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक हम सिर सहलाना बंद नहीं करेंगे। सोडित सद्य शरीर सन्यो, द्रगयम बुदयानिधि के भरी आयो। पीर गई जन के तन की, करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। हनुमान जी को जैसे ही सिर पर हाथ रखा सारी पीड़ा चली गई। अब हनुमान जी ने नेत्र खोले, देखा तो भगवान रो रहे हैं, नेत्र बंद किए हुए, सिर सहला रहे हैं। हनुमान जी के पास यही मौका था, हनुमान जी ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। जैसे ही सिर पे हाथ रखा और दोबारा उठाया तो उतनी देर में हनुमान जी ने अपनी खोपड़ी हटा करके पीछे से सुकंत की खोपड़ी लगा दी अपनी खोपड़ी की जगह पर। दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, तो देख हंसे रघुनाथ जब निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो। अपना हाथ जब सुकंत के मस्तक पर रखा हुआ देखा तो राम जी भी हंसने लगे, अरे हनुमान ये तुमने क्या किया। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु अब तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ है, इसका मारना भी और इसका तारना भी अभी, और इसके सिर पे भी हाथ आपने रख दिया। जो चाहो सो करो, मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, जो चाहो सो करो। और तब तक विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। राम क्या अभी तक मारा नहीं उसे? अब राम जी संकोच कर रहे थे, हनुमान जी को दूसरा मौका मिला। हनुमान जी ने कहा सुकंत से, बेटा तब प्रणाम नहीं किया था, अब विश्वामित्र जी आ गए, अब प्रणाम कर लो जा करके। तो दौड़ करके सुकंत ने जैसे ही चरणों में मस्तक झुकाया, तो साधारण सी बात है, चाहे कितना भी दुश्मन क्यों न हो, अगर कोई किसी को प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद ही निकलता है मुख से। जैसे ही विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया तो मुख से निकला चिरंजीवी भव आयुष्मंत भव। जैसे ही आयुष्मान का आशीर्वाद दिया, नीचे देखा तो सुकंत पड़ा। अब विश्वामित्र जी मन में विचार करें कि अगर हमारा आशीर्वाद बचे तो राम का प्रण जाए, और राम जी अगर प्रण पूरा करे तो हमारे आशीर्वाद में खोट, तो क्या किया जाए। तो मुख से यही बात निकली कि राघव अब मत मारना इसे, प्रण छोड़ दो, अब मत मारना। क्यों? क्योंकि साधुओं का काम संहार करना नहीं, सुधार करना होता है। अब ये झुकना नहीं जानता था, झुकना जान गया, बस यही तो चाहते थे, इसके अंदर झुकना आ गया। देखो दंड की भी पूजा होती है, ध्यान से श्रवण करें, दंड की भी पूजा होती है, डंडे की पूजा होती है। कौन से डंडे की पूजा होती है? उस दंड की पूजा होती है जिसके सिर पे झंडा लगा होता है, हा? जिसने अपने सिर पर किसी को स्वीकार किया है, उस दंड की पूजा होती है। लेकिन वो दंड है जिसने अपने सिर पर किसी को स्वीकार किया है, और जिसने सिर पर किसी को स्वीकार नहीं किया वही उद्दंड है, और जो उद्दंड है उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। एक बात कह करके वाणी को विराम करें। इधर सुकंत से राम जी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, ये विश्वामित्र जी को प्रणाम न करने वाली शिक्षा किससे तुम्हें मिल गई थी? तो नाम ही लेने वाले थे सुकंत नारद जी का, तब तक नारायण नारायण करते हुए नारद जी ही आ गए।
बोले प्रभु प्रणाम, हमने ही ये सब लीला रची थी। बोले भले आदमी, अभी मार डालते इनको, तनिक देर में इनके प्राण चले जाते, ऐसा क्यों कर रहे थे? बोले नहीं नहीं, बस यहीं तक लीला थी, यहीं पर द एंड था, यहीं पर समापन था। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले लीला तो हमारी रची हुई थी। नारद जी ने कहा, बोले तुम्हारी कैसे? बोले हम ही ने ये लीला रची। सब लोग, हम जहां भी जाते थे लोग ये पूछते थे कि बताओ राम बड़े या राम का नाम बड़ा, राम बड़े या राम का नाम बड़ा। तो हम किसको किसको बताते फिरते। हमने सोचा चलो एक लीला ऐसी कर ली जाए जिससे पता चल जाए राम जी बड़े हैं या राम जी का नाम बड़ा है। तो राम जी ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, बोले तब तो इस लीला से पता चल गया होगा कि हम बड़े हो गए होंगे, हम सबसे बड़े हो गए होंगे। नारद जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु इतना गुमान अच्छा नहीं है, आप रत्ती भर भी बड़े नहीं हुए हो। बड़ा कौन है? बोले बड़ा तो आपसे आपका नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बनाता सबके बिगड़े काम, बनाता सबके बिगड़े काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कहने का भाव ये है कि यदि भगवान की शरणागति मिले तो सही, यदि नहीं मिल रही है तो जो उनकी शरणागति लिए हैं उनकी शरण भी ले लोगे। नाम की, रूप की, लीला की, धाम की जिन्होंने शरणागति ली है, यदि भक्त की भी भक्ति कर ली जाए तो भी उद्धार हो जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए मेरे साथ में भगवान की पावन भक्ति में सम्मिलित हों और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें निवेदन करें और ये वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंदों में सादर समर्पित प्रेम से लें परमात्मा का नाम, पुनः वाणी विराम। अच्छा भैया धन्यवाद। यशपाल यादव जी की तरफ से 50 मुद्राएं भेंट के स्वरूप में। पुरस्कार ठीक नहीं लगता, भेंट ठीक है। आपकी भेंट हमें स्वीकार है। मंच की तरफ से मंगल कामना, बारंबार धन्यवाद, साधुवाद। एक बात और कह दें, चलते चलते पुनः मौका मिला मिला न मिला। एक गांव में आग लगी, सारा गांव धू 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 करके जल रहा था। बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई आग बुझा रहा है, कोई रो रहा है, हाय हाय तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। बहुत से लोग होते तमाशा भी देखते हैं कि देखो ताली बजा रहे हैं, कितना बढ़िया गांव जल रहा है। तमाशा देखने वाले होते हैं। एक सूफी शायर ने उन्हें समझाते हुए कहा, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। गांव जल रहा था, सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं। एक चिड़िया अपनी चोंच में जरा सा जल लेके आती और उस आग पर डाल रही है। तो अन्य जो पक्षी थे उन्होंने पूछा, क्यों एक बात बताओ, इतने सब लोग जल डाल रहे हैं तो ये आग नहीं बुझ रही है, तुम्हारी चोंच में जो जल भरा पड़ा है ये एक बूंद से क्या आग बुझ जाएगी? तो जो चिड़िया ने जवाब दिया उसे हम आप सभी लोग ग्रहण करें, सुने और अपनी भक्ति को पुष्ट करें और सदैव ये मन में विचार करें कि हम कभी भी कहीं भी इधर उधर न जा करके सीधे सीधे भक्ति करेंगे, सत्संग में रहेंगे। उस चिड़िया ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आग जलेगी या बुझेगी। तो बोले मैं तो केवल ये विचार कर रही हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आग जलेगी या बुझेगी, लेकिन जब कभी भी इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब कभी भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। इसलिए आज का दिन भी लिखा जाएगा और जब लिखा जाएगा आज का दिन तो ये भी लिखा जाएगा कि हम लोग व्यथा में नहीं थे, हम लोग कथा में थे, हम लोग कुसंग में नहीं थे, हम सब लोग सत्संग में थे। बड़े भाग पाइब सत्संगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। मेरे साथ में सभी लोग करतल ध्वनि करते हुए गुनगुनाए गाएं। हर घड़ी रूठ जाने की, हर घड़ी रूठ जाने की, बताओ
क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी ताली बजाते हुए सभी लोग आने की बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, बेवजह यूं सताने की, बेवजह यूं सताने की बताओ क्या जरूरत, बेवजह यूं सताने, सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं, बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, हो यूं आकर जिंदगी में जिंदगी बन करके तड़पाना, यूं आकर जिंदगी में जिंदगी बन करके तड़पाना, रुला कर मुस्कुराने की, रुला कर मुस्कुराने की बताओ क्या जरूरत है, रुला कर मुस्कुराने की बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, कोई आशिक कोई पागल कोई दीवाना बन बैठा, कोई आशिक कोई पागल कोई दीवाना बन बैठा, यूं नजरों को चलाने की, यूं नजरों को चलाने की बताओ क्या जरूरत है, यूं नजरों को चला, सभी लोग आए ताली बजाते हुए, बताओ क्या जरूरत है, बेवजह यूं सताने की बताओ क्या जरूरत है, बेवजह यूं सताने की बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है, बताओ क्या जरूरत है, बताओ क्या जरूरत है। बोलिए गोविंद भगवान की, गौ माता की, गंगा माता की, गोमती माता की, तुलसी माता की, भारत माता की, हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।